अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम और नाज़रीन गिरामी, आज मैं वक्त टेम्पररी तौर पर ही बहुत ही एक अहम बात की वजाहत के लिए आया हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। बिलखुसूस से अक्सर जो है ये दोनों शेख सुदैस जो हैं और उसके बगल में ये आदमी जो है, इन दोनों की तस्वीरों को आधे तस्वीर काट के आमतौर से दिखाई जाती है, या जो है पूरी तस्वीर दिखाई जाती है कभी कभी, और ये तस्वुर दिया जाता है कि ये शख्स इसराइल का यहूदी है और शेख सुदैस से जो है फ़ोटो खिंचा रहा है उसके साथ खड़े हो कर के। लेकिन इसकी हकीकत बताई नहीं जाती है कि ये तस्वीर कब की है और ये शख्स कौन है फिल हकीकत, और कब ये फ़ोटो ये खींची गई है। ये तस्वीर जो है फिल हकीकत ये सही अपनी जगह पे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे कोई बात नहीं बताई जाती है। बस ये कि शेख सुदैस जो है यहूदियों के साथ मिले हुए हैं, इसराइल के एजेंट हैं और इसराइली यहूदी के साथ खड़े होकर के उन्होंने तस्वीर खिंचाई है। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मुझे भेजा इसके बारे में तफसील पूछने के लिए और मालूमात हासिल करने के लिए कि इस तस्वीर की क्या हकीकत है। लोग बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ख़ास तौर से जो जमात इस्लामी वाले हैं, इख्वानी हैं, ये लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। और ये कि अब खाने काबा भी यहूदियों के हाथ में है, वहाँ का इमाम जो है वो यहूदियों के हाथ में खेल रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी हकीकत बयान की जाए और इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने तलाश किया, इस आदमी के बारे में हकीकत मैंने मालूम की, तो सामने ये बात आई कि ये शख्स इसराइल का नहीं है, ये शख्स बरतानिया का है। आप इसके बारे में यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। इसका नाम जो है स्टीवन डर्बी है, डायरेक्टर ऑफ इंटरफेथ मैटर्स, इकोनॉमिक रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, द वोल्फ इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है इसका तफसील जो है यही है कि ये एक सोशल वर्कर है। इसका नाम स्टीवन डर्बी है, ये लंदन का है, बरतानिया का है ये शख्स, और ये इंटरफेथ मैटर्स का डायरेक्टर है। मतलब ये है कि ये बैनुल अक़वामी जो मज़ाहिब हैं, धर्म है दुनिया भर में जो पाए जाते हैं, उनके दरमियान ये बाहम में इत्तेफाक से रहने के लिए ये काम करता है। सोशल वर्कर है, ये काम करता है और पूरी दुनिया का ये दौरा करता है। इसकी हकीकत ये है। अब आते हैं, ये जो तस्वीर है ये उस पर ट्विटर पे अपना ये इस नाम से चलाता है, अपना अकाउंट चलाता है इंटरफेथ मैटर्स के नाम से। उसने देखिए ये 2017 की तस्वीर इसने लगा रखी है, सितंबर 2017, 18 सितंबर, और 18 सितंबर 2017 के दिन वो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में, जिसको उस कॉन्फ्रेंस को सऊदी अरब ने राब्ते आलम इस्लामी के ज़रिए से वहाँ पर कायम किया था, जैसा कि इस पर तफसील से बताया गया है। और वहाँ पे मकसद मतलब तमाम आलमी इस्लामी की तरफ से 56 ममालिक से, पूरे आलमी इस्लामी और पूरी दुनिया से 56 ममालिक से वहाँ पर सारे स्कॉलर और मसाजिद के बड़े बड़े अइम्मा और भी यूरोप और अमेरिका के स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटियों के तलबा वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उसका मकसद, जैसा कि बताया गया उस कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे जो यूरोप और अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैला हुआ था और मुसलमानों को मशकूक निगाहों से देखा जाता था, वहाँ पे कुछ शिद्दत पसंदों की तरफ से जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई थी
इन्हीं दाइशी अलकायदा और इख्वानियों की तरफ से। उसकी वजह से जिस तरह यूरोप अमेरिका में मुसलमानों की शबीह ख़राब हुई थी, उनको मशकूक निगाहों से देखा जाता था। यहाँ तक कि ईसाई बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमों ने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया था, मस्जिदों पर हमला करना शुरू कर दिया था और मुसलमानों को बिल्कुल मशकूक निगाहों से देखा जाता था। हर मुसलमान को वहाँ पे दहशतगर्द तस्वुर किया जाता था। इन सारी चीज़ों को जहन में रख करके राब्ते आलमी इस्लामी की तरफ से वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराई गई अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहाँ पर, बड़े बड़े उलमा को, स्कॉलर्स को, हर जितने भी मज़ाहिब के हैं सबको वहाँ पे दावत दी गई। सब लोग इकट्ठा हुए, सब ने तकरीरें की वहाँ पे और एक साथ मिलकर रहने की वहाँ पर बात की, जिसकी तफसील बताई गई है। उस मौके पर जाहिर सी बात है ये सोशल वर्कर है और ये खुद इस तरह के काम करता रहता है। तो ये बंदा स्टीवन डर्बी वहाँ पर उस प्रोग्राम में भी हाजिर हुआ था। आप जा कर के देखेंगे तो 18 सितंबर 2017 के दिन वो प्रोग्राम वहाँ पर हुआ था, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में। तो उसी तारीख की ये तस्वीर है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें खिंचाई थी। जाहिर देखिए ये अब्दुल्ला इब्न भैया इस सूफियों का बहुत बड़ा पीर समझा जाता है। ये भी वहाँ पे है। राब्ते आलमी इस्लामी के जो है मोहम्मद ईसा और ये इमाम काबा हैं, इनके साथ जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो खिंचाए होंगे। तो ये बंदा भी जा कर के ये सब के साथ जा कर के फ़ोटो खिंचाता है। ये लंदन का है। आप जा कर के इसके बारे में तलाशेंगे तो आपको मिलेगा। स्टीवन डर्बी इसका नाम है। तो वहाँ पर ये पहुँचा हुआ था और यहाँ पर ये इसने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सेल्फ़ी मैंने अब्दुल्ला इब्न भैया के साथ मिल कर के लिया है और शेख सुदैस के साथ मिल कर के लिया है और मोहम्मद ईसा जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के यानी राब्ते आलमी इस्लामी के सदर हैं, उनके साथ मिल कर के ये सेल्फ़ी मैंने लिया है। ये चीज़ इसने लिखी है अपने उस पर अकाउंट के अंदर, इंटरफेथ अकाउंट के अंदर। आप देखिए जो यहाँ पर मैंने एक जगह देखा ट्विटर पर, तो एक आदमी ये पाकिस्तान का, इसने बाकायदा लिखा है कि ये इस्राएली सफ़ीर नहीं है, ये तो मेरे दोस्त हैं स्टीवन डर्बी। ये बरतानवी शहरी है, यहूदियत से ताल्लुक़ ज़रूर है मगर काम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे करता है। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है और पाकिस्तान की बहुत सारी मजहबी तंजीमें इन्हें मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों में शमूलियत की दावत देती रहती हैं। यानी यहाँ पाकिस्तान में जो बहुत सारी मजहबी तंजीमें पाई जाती हैं वो लोग इसको बुलाते हैं। और हमने बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया से और वहाँ क्या कहते हैं गूगल से मैंने सर्च करके सब निकाली है कहाँ कहाँ ये जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस के साथ ये अक्सर जो है इसने मुस्लिम उलमा और अइम्मा के साथ इसने तस्वीरें खिंचाई हैं, ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका के अंदर और दूसरे जो है इस्लामी ममालिक के अंदर। अब ये जैसे इस शख्स के साथ ये आदमी खड़ा है, ये कौन है? यहाँ देखिए जो है इमाम मोहम्मद इस्तुबला, ब्रिटिश अल्बानियन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी जो वहाँ बरतानिया के अंदर जो अल्बानिया के मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ है, उन लोगों के जो है ये इमाम है, उनके साथ ये जो है तस्वीर खिंचा रहा है। इसी तरह से देखें ये इस आदमी के साथ इसने जो है खड़े होकर तस्वीर खिंचाई है। ये कौन है? ये इसने क्या लिखा यहाँ पे? स्टीवन डर्बी ने लिखता है, आई एंजॉय लास्ट संडेज ओपन डे एट फिंची मॉस्क, द इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ लंदन। तो ये वही जो है इनके साथ है जो नॉर्थ इस्लामिक एसोसिएशन, इस्लामी तंजीम है नॉर्थ लंदन में, उस तंजीम के जो सरबराह है उनके साथ ये फ़ोटो खिंचाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये शख्स जो है इसका नाम यही है, यहाँ पे यहाँ क्या लिखे रहे, इब्राहिम इंटरफेथ सेल्फी ड्यूरिंग रमज़ान इफ्तार इन लंदन यूके विथ स्टीवन डर्बी इंटरफेथ एंड जर्मी फ्लेचर इन अब्राहिमिक रिलीजन्स पीस इन अब्राहिम, यानी जो इब्राहिमी जो आसमानी ख़ास तौर से वो धर्म या वो अदियान जिनका ताल्लुक़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बनता है, उनके दरमियान ये एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक साथ मिलाने और जोड़ने और एक साथ हम आहंगी के साथ
रहने की बात करता है। यहाँ मतलब एक साथ मिलाने की कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि जो है सब एक धर्म हो जाएं, बल्कि उसका काम है कि सब, चूँकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबका ताल्लुक़ है, इसलिए सबको दुनिया के अंदर एक दूसरे से मिल कर के रहना चाहिए। ये यानी पीस के साथ रहना चाहिए, अमन व अमान के साथ रहना चाहिए, इसकी ये कोशिश है। तो वहाँ इन सारे लोगों से जो एसोसिएशन में काम करते हैं उनसे जो है देखिए किस तरह से ये मुलाकात कर रहा है। इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सबके साथ जो है ये बैठा हुआ है ये शख्स। इंटरफेथ रिलीजन, जेविस, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, बहाई, जोरोस्टेरियन बेटर टुगेदर। मतलब यह है कि यहाँ पे सारे लोग, हर किस्म के लोग बैठे हैं, सबको बुला करके ये बात करता है और सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करता है। यहाँ देखिए सबके साथ बैठा हुआ है। अब इसमें जो है ये एक यहूदी है और एक ईसाई है, उन दोनों के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। यहूदी ईसाई दोनों अपने अपने धर्म के वो लोग हैं, इमाम माने जाते हैं, उनके साथ ये जो है फ़ोटो खिंचा रहा है। उसी तरह से देखिए ये जो है सिख है, इसने क्या लिखा अपने ट्विटर अकाउंट पे, इट वाज ग्रेट मीटिंग विथ स्टीवन डर्बी फ्रॉम इंटरफेथ एक्सचेंजिंग व्यूज़, सिख रिपोर्ट, जसवीर सिंह, सिटी 6। तो ये जसवीर सिंह इसका नाम होगा। तो इसने जो है इस तरह से लिखा है, इसको एक साथ इससे बात करते हुए। इसी तरह से ये हिंदू है, इसके साथ जो है मिल करके ये फ़ोटो खिंचा रहा है, इसके साथ भी काम कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा इंटरफेथ हारमनी का काम ये करता है। इंटरफेथ हारमनी क्या होता है कि जितने लोग जो है मज़ाहिब में एतकाद रखते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, वो उन लोगों को दहशतगर्दाना काम नहीं करना चाहिए। पुरअमन के साथ मिल कर के रहना चाहिए और एक दूसरे से दुश्मनी और इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए इसने जो है अभी 15 सितंबर कब था, अभी इसी हफ्ते में 15 सितंबर 2020, इसने जो है उस पर एक ये तस्वीर जानते हैं कब की है? ये तस्वीर बहुत पुरानी है। यानी ये यासिर अरफात है, ये इसहाक राबिन है, इसराइल का वज़ीर आज़म है, और ये यासिर अरफात है, और ये जो है बिल क्लिंटन है। कैसे जो है इन लोगों को जब वहाँ अमेरिका के अंदर उन दोनों ने अमन मुआहिदा किया था, फ़िलिस्तीन ने, यासिर अरफात और इसहाक राबिन, और इसी अमन मुआहिदा की वजह से इन दोनों को, इसहाक राबिन को, यासिर अरफात को नोबेल प्राइज़ मिला था। जब यानी फ़िलिस्तीनी जो रहनुमा है और इसराइली रहनुमा है, इन दोनों ने एक साथ मिल कर के अमन मुआहिदा किया था। इसका कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन ये भी एक तारीख़ है। वहाँ अमेरिका में इन दोनों ने किया था कि जो है हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। यानी फ़िलिस्तीनी जो रहनुमा है वो अमन मुआहिदा सबसे पहले किया है, लेकिन जो है उसी को इसने जो है देखिए अभी 15 सितंबर को इसने इस तस्वीर को लगाया है, एज रिपोर्टेड एट द टाइम राबिन एंड अरफात शेख ऑन पीस डील न्यूज़। ये पूरी तफसील है, लेकिन उसने जो उसकी तरफ इशारा किया है। मतलब जो है इस खबर से ये क्या इशारा देना चाहता है कि जिस फ़िलिस्तीन को लेकर के हम बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन खुद जो है एक साथ मिलकर रहने की बात बहुत पहले कर चुका है, इस पर पहले ध्यान दो। तो इसका काम ये है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो स्टीवन डर्बी है, इसके कितने लोगों से, जितने धार्मिक लोग हैं, सबसे चल करके कहाँ ये गया है, दौरा किया है, बर्र सगीर का दौरा करता है, अमेरिका का दौरा करता है, यूरोप का दौरा करता है, हर जगह का ये दौरा करता है। और सबसे
मुलाकात करता है, सबसे सेल्फी लेता है, वो अगर अमेरिका में जब इंटरफेथ प्रोग्राम ही हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ही हो रहा है, वहाँ पे जा करके वो इमाम काबा से मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि मुसलमानों के ये सबसे बड़े नुमाया शख्सियत हैं, तो इनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वहाँ पे जा कर के मिल रहा है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं बता रहा है, और उसकी वजह से, उस तस्वीर की वजह से, जो उसने आ कर के वो तस्वीर वहाँ पे खिंचा ली है, उसकी वजह से शेख सुदैस को बदनाम कर रहे हैं। और इस मौके पे बदनाम कर रहे हैं, 2020 में कर रहे हैं, जबकि वो तस्वीर जो है वो 2017 की है। इससे पहले वो तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं दिखेगी। आप छान मार लीजिए, 2017 में या तो उसी वक्त की तस्वीर आपको मिलेगी, या फिर आज उन लोगों ने निकाला है बदनाम करने के लिए सिर्फ, वरना वो कोई बदनामी का सबब है नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हाजिर हुए थे, बहुत एक दो दूसरे लोगों ने ग्रुप फ़ोटो खिंचाया था, लेकिन उसको लेकर के आज जो है शेख सुदैस को बदनाम कर रहे हैं, महज इस वजह से कि उन्होंने तकरीर की है वला और बरा पर, और उन्होंने तकरीर की वला और बरा पर, और उसके बुनियाद बना करके इन लोगों ने उनको बदनाम करना चाहा कि ये इसराइल से मिलाना चाहते हैं, जबकि उनको क्या मतलब है सियासत से, और कौन किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सऊदी हुकूमत अगर मिलना चाहेगी तो क्या ये शेख सुदैस जो है, उनकी क्या हैसियत है, वो रोक देंगे? या जो है अगर सऊदी नहीं चाहेगी तो क्या वो ऐसी तकरीर कर सकते हैं? ये सब सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने वला बरा पे बाकायदा खिताब किया था, उससे जो है 2-4 सेकंड की, 10-20 सेकंड की एक क्लिप जो है निकाल लिया, जो उन्होंने वाक़या बयान किया, कुफ़ार के साथ कैसे तामुल करना चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए दुनियावी मामलात में, उसके लिए उन्होंने मिसाल दी एक यहूदिया औरत की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे काफिरों की मिसाल दी थी, किसी का तज़किरा नहीं किया, उसी का तज़किरा करके उनको बदनाम करना शुरू कर दिया।